जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कण कण में विराजमान हैं, सदैव हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और भक्तों के सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं हनुमान जी करते हैं। भक्तों की तरफ से एक जिज्ञासा हमेशा सामने आती है, अलग अलग शब्दों के माध्यम से लोग इस जिज्ञासा को रखते हैं, पूछते हैं कि कण कण में मौजूद रहने वाले, विराजमान रहने वाले, जिनकी उपस्थिति है हर जगह, वो हनुमान जी पकड़ में कैसे आएंगे, उनकी कृपा कैसे होगी या कैसे उनकी अनुभूति हमें होगी। कुछ तो ऐसा अनुभव हो कि जिससे उनकी उपस्थिति का एहसास हो सके। इस तरह की जिज्ञासाएं स्वाभाविक है लोगों के मन में उठती हैं। इसका एक समुचित उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने दिया है और कहा है कि मनमना भव मदभक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव यानी जो मुझ में ही मन लगाता है, अपना जो मन है वो मुझ में लगा देता है, यानी हनुमान जी में लगा देता है। जो अपना मन हनुमान जी में लगा देता है, मदभक्तः, और जो उनका भक्त हो जाता है, मद्याजी जो उनका पूजन करता है, और माम नमस्कुरु, और जो उन्हीं को नमस्कार करता है। यानी जिसका मन, उस व्यक्ति का मन इधर उधर ना भटक करके एक जगह श्री हनुमान जी के श्री चरणों में स्थित हो जाता है, जो उन्हीं का भक्त बन जाता है, मतलब उन्हीं के प्रति जो समर्पित हो जाता है, जो उन्हीं का पूजन करता है, उन्हीं को प्रणाम करता है, हनुमान जी उसको सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, उसे उसकी अनुभूति हो जाती है। और नहीं तो बहुधा बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, हनुमान चालीसा की संख्या गिनते रहते हैं। हमने इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, इतने सारे पाठों को कर लिया है, इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं, और न जाने हनुमान जी सुन क्यों नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन पे अगर हम भरोसा करें तो विश्वास कीजिए, इन 2-3 बातों का जो हमने जिक्र किया, जो चर्चा की, इसका बिल्कुल नितांत अभाव होगा। आपका मन निश्चित तौर पे इधर उधर ही भटक रहा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह की बातें मन में आएगी ही नहीं। अब एक सवाल हमने देखा कि व्हाट्सएप पे आया, लिखित तौर पे भी आया और उसका एक ऑडियो के माध्यम से भी आया। अब इस ऑडियो को आप सुनिए और उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग ऐसा करने लगते हैं, हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, साथ ही अविश्वास भी चलता है, ऐसा क्यों होता है, पहले ये सुनिए। जय सिया राम। प्रभु जी, जब जीवन में अथाह कष्ट हो और प्रभु की कृपा के योग्य अगर हम नहीं हो और जीना अगर बहुत कठिन हो जाए, तो क्या उनसे क्षमा मांगते हुए, उनको याद करते हुए हम जीवन समाप्त कर सकते हैं क्या? क्योंकि अब कुछ ठीक होने का अवसर तो दिखाई नहीं दे रहा ईश्वर पे, और हालांकि राम जी पे, हनुमान जी पे, सब पे भरोसा है, लेकिन अपने बुरे कर्मों पे उससे ज़्यादा भरोसा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। प्लीज़ कुछ मार्गदर्शन करिए। जय सिया राम। तो ये जो बातें आपने सुनी, ये परस्पर विरोधाभासी बातें हैं। इस एक वाक्य को अगर आप सुने तो परस्पर विरोधी बातें इसमें समाहित हैं। क्या है कि क्या हम हनुमान जी की कृपा के योग्य नहीं हैं? हर व्यक्ति हनुमान जी की कृपा का योग्य है। दूसरा, उनकी कृपा हमें प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं कृपा प्राप्त होगी? वो तो परम दयालु हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, कृपा तो होगी ही होगी। तीसरी बातें हैं कि क्या उनसे क्षमा मांगकर हम अपने जीवन को ही समाप्त कर सकते हैं क्या? साथ में ये भी कह दिया है कि राम जी पे, हनुमान जी पे पूरा भरोसा भी है। तो ये कैसा भरोसा है? ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। ये लगता है कि बस कह दिया गया है, ये शब्द मात्र हैं, इन शब्दों को गहरे अनुभव नहीं किया गया है। और यही हमारे पूजा पाठ में भी होता है। हम पाठ तो करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, लेकिन उन पे हम गहन चिंतन विमर्श नहीं करते, उसके अर्थ से हम शायद परिचित नहीं रहते, तभी ये बात कहते हैं। बहुत पहले कहीं हम पढ़ रहे थे कि अब तो वो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तब किधर जाएंगे। बहुत सारे लोग घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे,
और मरने के बाद भी चैन नहीं मिला तो फिर किधर जाएंगे? तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी। क्या गारंटी है कि मरने के बाद लोगों को चैन मिलता है? बल्कि गारंटी तो इस बात की हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्महंता से बड़ा पाप तो कुछ है ही नहीं। दुनिया में जितने भी पाप बताए गए हैं, रावण कंस जैसा महापापी भी आत्महंता जो है, जो आत्महत्या करता है, उससे कम पापी है। यानी रावण और कंस से भी महापापी आत्महंता को बताया गया है, जो अपना जीवन लीला समाप्त करता है अपने ही हाथों। इतना बड़ा पाप, उसको तो गति मिलती ही नहीं है। वो लगातार युग युगांतर तक भटकता रहता है प्रेत योनि में, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों का कथन है। इसलिए इस तरह के विचार मन में लाना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गलत है और देश के कानून के हिसाब से भी गलत है। देश का कानून और कानून के रखवालों को अगर इस बात की जानकारी मिले कि किसी के मन में इस तरह के विचार चल रहे हैं तो कानून उसको सज़ा दी जा सकती है, उसको सज़ा मिलेगी। इसलिए इस तरह के विचार तो पहले अपने मन में आप लाए ही नहीं। दूसरी बात है कि इसमें ये पूछा गया है कि क्या क्षमा मांगकर, हनुमान से क्षमा मांगकर क्या हम जीवन ही समाप्त कर लें? क्यों? क्योंकि अथाह कष्ट है जीवन में। जब हम इस संसार में आते हैं, नानक कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार है। पहले तो आप मान लीजिए कि संसार में आगमन का मतलब ही है दुख। इस पूरे संसार को दुखालय कहा गया है, मृत्युलोक कहा गया है, दुखालय। आलय कहते हैं घर को, तो दुख का घर है ये संसार, ये तो स्पष्ट है। इसलिए सुखों की कामना तो पहले छोड़ ही दें। सुख तो एकमेव हनुमान जी की शरण में ही आपको मिलेगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा हो जाए तभी आपको सुखों की अनुभूति होगी, और नहीं तो राम विमुख को सुख मिल जाए ये तो बिल्कुल असंभव है। आपने स्पष्ट तौर पे तो नहीं लिखा है कि आपको किस बात का दुख है, लेकिन आपकी बातों से परिलक्षित ये ज़रूर होता है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, कष्ट आपका खत्म नहीं हुआ है। हनुमान जी से आप क्षमा भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या इसको समाप्त कर दिया जाए। क्षमा मांग रहे हैं कि हम इसको समाप्त करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुखों का अंत नहीं हो रहा है। दूसरे अर्थों में कहें तो हनुमान जी ने आपकी इच्छा पूर्ति नहीं की है, आपके मनोरथों को पूर्ण नहीं किया है। आपने कुछ चाहा था वो आपको नहीं मिला, इसलिए इसको आप अंत करना चाह रहे हैं। तो क्या आपको कहीं से जानकारी मिली है क्या कि अंत कर देने के बाद जिन सुखों की आपको चाह है वो सुख मिल जाएंगे? या फिर आपको लगता है कि इस तरह से पलायन करने के बाद सब चीज़ें आपके अनुकूल बैठेंगी, तो आप बहुत ही भुलावे में हैं और इस पाप का कहीं आपको क्षमा, कहीं माफ़ी नहीं मिल पाएगी। तो पहली बात तो अपने मन से ये पूरी तरह से निकाल दें। अब रही बात कि आपके मनोरथों को लेकर कि मनोरथ सिद्धि क्यों नहीं हुई, जैसा कि हमने पहले कहा कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक शब्द मात्र, एक क्रिया भर उनका होता है हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान जी की पूजा किए जा रहे हैं बिना उन अर्थों को समझे, बिना उन अर्थों को जाने। हम सुंदरकांड का पाठ भी कर लेते हैं और तब ये कहते हैं कि न जाने हनुमान जी कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। पूरा जो सुंदरकांड है विपत्ति से निवारण की प्रेरणा और शिक्षा देता है। हनुमान जी के सुंदर लीलाओं का जो वर्णन किया गया है और जो भक्ति स्वरूपा माँ सीता है उनके जीवन चरित्र के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे सुंदरकांड में यह है कि कितना भी बड़ा दुख हो, सीता का दुख परम विशाला, इतना बड़ा दुख जो सीता जी के सामने आया है उससे बड़ा दुख तो हो ही नहीं सकता। और सीता जी के माध्यम से हम इसमें देखते हैं कि सीता जी की भी वही मन स्थिति है जो हम मनुष्यों की होती है दुख के समय में। सीता जी भी त्रिजटा से कहती हैं कि अब ये दुख सहा नहीं जा रहा, कोई अग्नि की व्यवस्था करते और मैं अपनी यह देह लीला समाप्त कर दूं, कोई चिता सजा दे, अपनी देह लीला समाप्त कर दूं। लेकिन त्रिजटा समझाती है कि अब रात्रि हो गई, कहीं अग्नि की व्यवस्था नहीं होगी। और उसके बाद सीता जी आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि कोई तारा ही टूट जाए। अशोक का जो पत्ता है वो भी जो नौ किसलय है ये अनल समाना, ये अग्नि के समान होता है, यही टूट के गिर जाए, कुछ अग्नि की व्यवस्था हो जाए कि हम अपनी जीवन यहीं पे जीवन लीला समाप्त कर दें। तो सीता जी इस चरित्र के माध्यम से मनुष्यों को बता रही है कि दुख कितना भी बड़ा हो और दुख की स्थिति में व्यक्ति
कि मन में इस तरह के भी विचार चल रहे हों, इतना बड़ा संकट आ गया हो, तब भी संकट मोचन वही विराजमान रहते हैं, वही मौजूद रहते हैं। और इतने बड़े व्यथा सीता जी के मुख से ये निकल रही है, दुख भरी बातें हैं, जीवन लीला समाप्त करने की सोच रही हैं, और संकट मोचन वहीं तरु पल्लव मह रहा लुकाई, पत्तों के बीच छुप करके हनुमान जी बैठे हुए हैं और उचित अवसर देख करके विचार करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और फिर उचित अवसर देख करके वहाँ पे मुद्रिका गिरा देते हैं। तात्पर्य यह है कि एक उचित अवसर, एक धैर्य विश्वास के साथ तो रखना ही होगा कि एक उचित समय पे हनुमान जी जरूर इन संकटों के निवारण के लिए हमारे सामने प्रकट होंगे, आएंगे। हनुमान जी हमारे कहीं इर्द गिर्द ही हैं, इर्द गिर्द ही हर जगह उनकी मौजूदगी है, और सशरीर भी वो किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप से ही सही, हमारे इर्द गिर्द में विराजमान हैं, मौजूद हैं। और जैसे ही ये उचित समय आएगा वो हमारे संकटों को हर लेंगे। ये धैर्य, ये विश्वास तो रखना ही होगा, ये धीरज तो रखना ही होगा। धीरज कितना भी छूट रहा हो, धैर्य हाथ से निकल रहा हो, इंतज़ार करते करते आप थक गए हो, दुखों का है कि अंत हो ही नहीं रहा, दुख पहाड़ सा जान पर रहा हो, लग रहा है कि अब पूरे जीवन शायद दुखों के साथ ही काटना पड़ेगा क्या, व्यतीत करना पड़ेगा क्या, तब भी आप विश्वास के साथ धीरज रखिए। हनुमान जी यहीं कहीं मौजूद हैं जो आपके दुखों का निवारण करेंगे, दुखों का अंत करेंगे। इस धीरज, इस संबल को पकड़ के रखें, और जब हनुमान जी आपके सामने आएंगे, दुखों का हरण करेंगे, तो आप भूल जाएंगे पुरानी बातों को। दूसरा ये है कि अब तक आप जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान भक्ति जो आप देखते हैं, हनुमान जी की महिमा से आप अवगत होते हैं, तो कई बार ये चीज़ें होती हैं, देखा देखी भी हो जाती हैं। हम तो कहते हैं कि जो लोग भी परेशान हैं और शरणागति में उन्हें दिक्कत हो रही है, या शरणागति शब्द को उन्होंने सिर्फ पकड़ा है और जो शरणागति का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए उनके जीवन में उतर नहीं रहा, तो पहले वो एक काम करें, अपने पुरुषार्थ से करके देख लें। हो जाता है तो बहुत बढ़िया, पुरुषार्थ से अगर नहीं हुआ तो अपने अड़ोस पड़ोस, जान पहचान के जितने लोग हैं, जो भी किसी पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, उनके सामने अनुनय विनय कीजिए, उनसे विनती कीजिए। वहाँ हो गया तो ठीक है। जब कहीं कुछ बात नहीं बनी, सब जगह से आप थक गए, हार गए, तो फिर आखिर में एकमात्र विकल्प हनुमान जी। और तब जाकर जब हमारे हाथ ये जुड़ते हैं ऐसे, तब सही मायने में प्रार्थना होती है। उसके पहले तो जब भी ये हाथ जुड़ता है, ये तो ज़्यादातर मामलों में दिखावा भर होता है, देखा देखी होता है। सभी मंदिर जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सभी हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो हम भी जोड़ रहे हैं। हमने सुना है कि हनुमान जी संकट मोचन हैं, सबका भला करते हैं, सुन लिया है हमने, चलो करके देखते हैं, चलो चल के देखते हैं। इस भाव से हट करके एकमात्र विकल्प जब सिर्फ हनुमान जी का बचेगा, और जब दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, तो हनुमान जी तो तुरंत तत्क्षण कृपा कर देंगे। और हमने शुरू में ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनमना भवा, यानी अपना मन मुझ में लगा दे। ये जो मन में आपके इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, तरह तरह के, इस तरह की जो विकृतियां पैदा हो रही हैं आपके मन में, इसका मतलब है कि उस मन को आपने हनुमान जी के श्री चरणों में लगाया ही नहीं है। मन अगर वहाँ लग जाए, दूसरी जगह मन को भटकने की कोई गुंजाइश ही ना हो, कोई जगह ही ना हो, तो फिर इस तरह के ख्याल तो मन में आएंगे ही नहीं। इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका मन भटक रहा है, आपका मन चलायमान है, हनुमान जी में लगा ही नहीं है। हनुमान जी के श्री चरणों में जिस दिन ये मन लग जाएगा, उस दिन इस तरह के विचार आएंगे ही नहीं। कि जो समर्पित व्यक्ति है उसका तो कुछ शेष बचता ही नहीं है। अगर कुछ शेष बच गया, अगर हमने अपने लिए, खुद के लिए कुछ बचा लिया है, इसका मतलब है कि ये समर्पण अधूरा है, ये समर्पण सिर्फ दिखावा है। समर्पित व्यक्ति का अपना कुछ बचता ही नहीं, अपना जीवन भी नहीं, खुद का कुछ नहीं बचता, तो फिर ऐसा व्यक्ति ऐसे वैसे विचारों से गुजर ही नहीं सकता, उसके मन में इस तरह की बातें आ ही नहीं सकती। मदभक्ता यानी जो मेरा भक्त है, भक्त का मतलब है कि जो भक्ति भाव से मुझ पे समर्पित है, जिसने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है। अब उसका भला हो बुरा हो, सुख आए दुख आए, उससे क्या मतलब, वो मुझ पे सौंप चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब उस व्यक्ति का मैं योग क्षेमम वहाम्यहम, जो भी उसको प्राप्त नहीं हुआ है वो मैं दिला देता हूँ, और जो भी उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, चाहे वो इस संसार की सफलता हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, सब
योग क्षमम वहाँ में हम, योग का तात्पर्य ही यही है कि जो अब तक अप्राप्त है उसको मैं प्राप्त करा देता हूँ, उसको मैं दिला देता हूँ, और जो मिल गया है, साधक साधना की जिस ऊंचाई पे चढ़ चुका है वहाँ भी मैं उसको संभालता हूँ, गिरने नहीं देता। और सांसारिक अर्थों में जो कुछ उसके पास है इस संसार में उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ। तो आपने जो इस तरह का प्रश्न भेजा है, इस तरह का ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा है, आप धीरज रखिए, विश्वास रखिए। आप एक हनुमान चालीसा का पाठ ही अगर प्रतिदिन करेंगे वही काफ़ी है, उसी से कल्याण हो जाएगा। लेकिन भक्ति भाव से अपना कुछ शेष मत बचाएं, कुछ भी शेष न रखें अपने लिए, पूर्णतः समर्पित हो जाएं, मन मना भवा। अपने मन को पूरी तरह से हनुमान जी में लगा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। इस मन में इधर उधर के ख्याल आएंगे ही नहीं, आपका मन है ही नहीं अपने पास, तो फिर ख्याल कैसा? इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि हनुमान जी से हम क्षमा मांगेंगे और उसके बाद मर जाएंगे तो हनुमान जी क्षमा कर देंगे। हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे। फिर इस जीवन को जो मिला है ये पलायन है, ये भाग जाना है। जीवन संघर्ष का नाम है, लड़ने का नाम है, जीवन चुनौतियों को झेलने का नाम है। अगर पूर्व कर्मों की वजह से, जिसका आपने जिक्र किया है, आप तो विश्वास कीजिए आपने पूर्व में चाहे जितने भी कुकर्म किए हों, जितने भी बुरे कर्म किए हों, आप हनुमान जी की शरण में जाकर पूरी तरह से बदल करके एक नव रूप में अगर हनुमान जी के आप सामने जाएंगे तो आपके पुराने जितने भी प्रारब्ध हैं वो सबको मिटा देंगे, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव हैं। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति के प्रारब्ध को, बुरे प्रारब्ध को, जिससे उसे दुख मिल रहा है, बिल्कुल मिटा देंगे। इसलिए धीरज रखिए, हनुमान जी के श्री चरणों को पकड़े रहिए। एक बहुत सूत्र है, आपकी जो आँखें हैं वो हमेशा हनुमान जी के दर्शन के लिए लालायित रहे, हमेशा ढूंढती रहे हनुमान जी के उस छवि को। आंखें बंद हो तब भी उनकी छवि हो। या आपके जो कान हैं हनुमान जी की जहाँ चर्चा चल रही हो उसको सुनने के लिए उतावले हों। आपके जो ये चरण हैं या आपके जो हाथ है हनुमान जी के चरणों को पकड़ने के लिए आतुर रहें, व्याकुल रहें। यानी कि तन से, मन से, धन से, जो कुछ भी हमारा है वो पूरी तरह से आप समर्पित करके देखिए। इस तरह के सवाल आपके मन में नहीं आएंगे। दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि रोगान शंसाना संतुष्टा रिष्टातु कामान सकलान अभिष्टान त्वाम आश्रितानाम विपन्नारणाम त्वाम आश्रिताम प्रयानति। यानी कि हे देवी, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वो तो दूसरों को आश्रय देने वाला बन जाता है। आप जो ये मरने की बातें कर रहे हैं, जब हनुमत कृपा होगी आप तो दूसरों को संबल प्रदान करने वाले बन जाएंगे। विश्वास कीजिए, हनुमान जी के श्री चरणों में रहिए खुद को, और हनुमान जी परम दयालु हैं। निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा और इस तरह के विचार फिर मन में नहीं आएंगे। जय सिया राम।